नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएनएस कोचिंग क्लासेस। मैं आपका आरडी सर। आज मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट करते रहिएगा। इस प्रकार के वीडियोस आपको इस चैनल पर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब आपको पैराग्राफ ट्रांसलेशन की तरफ लेकर चलते हैं। श्यामलाल एक दूध वाला है। यह है क्या? श्यामलाल एक दूध वाला है। ये जो सेंटेंस है वो इजारम टाइप का सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। श्यामलाल। अब ये सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे। इजारम में से कोई एक, तो यहाँ पर लगेगा इज। श्यामलाल इज ए मिल्क मैन। उसके पास एक बड़ी काली गाय है। ये हैस और हैव टाइप का सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो उसकी का अंग्रेजी होता है ही हैज़ ए बिग ब्लैक काऊ। वह प्रतिदिन सुबह गाय का दूध बाजार में बेचता है। बेचता है लास्ट में आया है, तो ये है टेंस, जो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो वह प्रतिदिन सुबह गाय का दूध बाजार में बेचता है। अब हम लिखेंगे वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। बेचता है तो सेल। अब सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हम लगाएंगे सेल्स द काऊ मिल्क in the market। प्रतिदिन सुबह डेली मॉर्निंग। अब हम नीचे देखते हैं कि वह धन को घर में लाता है। लाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका अनुवाद करने समय हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ही। लाता है ब्रिंग, और सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसमें कर देंगे ब्रिंग्स, तो ही ब्रिंग्स क्या लाता है? धन को, द मनी टू द होम। और अपनी माँ को देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड गिव्स टू हिज मदर। फिर क्या है? और अपनी माँ को देता है, लेकिन उसकी माँ उसे पैसे नहीं देती है। लेकिन, तो उसके लिए हम लिखेंगे बट उसकी माँ। अब यहाँ पर हिस मदर हो जाएगा, हिस मदर नहीं देती है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस। इसमें जो हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें डू या डज नॉट का यूज किया जाता है। तो हिस मदर डज नॉट, क्योंकि मदर सिंगुलर है, ही डज नॉट। देती है गिव द मनी टू हिम। एक दिन श्याम लाल सुबह जल्दी उठता है। जल्दी उठता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम क्या करेंगे कि एक दिन, वन डे। श्यामलाल उठता है, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। और अपनी गाय का दूध निकालता है। दूध निकालना की जो अंग्रेजी है वो होता है मिल्क करना।
तो ये हो जाएगा और अपनी गाय का दूध निकालता है एंड मिल्क्स हिज काऊ। उस समय उसकी माँ सो रही थी। ये सो रही थी, ये है प्रेजेंट, ये जो टेंस है ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अनुवाद करने के समय हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट साथ में वाज या वेयर और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसमें हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा उस समय, एट दैट टाइम हिज मदर वाज स्लीपिंग। वह अपनी माँ को बिना बताए दूध को बाजार में बेचता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वह ही बेचता है सेल, और सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर सेल्स कर देंगे। ही सेल्स द मिल्क इन द मार्केट। अपनी माँ को बिना बताए विथाउट टेलिंग हिज मदर। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये टेलिंग किया गया है यानी ये कंटिन्यूअस बनाया गया है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पर जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका यूज़ किया गया है। तो ये विथाउट टेलिंग हिज मदर। वह रास्ते में सोचता है कि वह अपनी माँ को पूरा धन नहीं देगा। ठीक है, तो वह रास्ते में ऑन द वे वह सोचता है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही थिंक्स कि दैट वह अपनी माँ को पूरा धन नहीं देगा। यहाँ पर गा गी आ गया है, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नहीं देगा ये उसका नेगेटिव टेंस है। ठीक है, तो दैट ही विल नॉट गिव ऑल द मनी टू हिज मदर। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में भी शेयर करिए। आगे क्या है कि वह अपने लिए कुछ पैसे बचाएगा। यहाँ पर भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो वह अपने लिए कुछ पैसे बचाएगा। इसका अनुवाद करने के लिए क्या करेंगे हम, ही विल सेव कुछ पैसे, सम मनी अपने लिए। तो यहाँ पर वह है, इसके लिए जब वह है तो अपने के लिए हो जाएगा हिमसेल्फ। ही विल सेव सम मनी फॉर हिमसेल्फ कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम उसके पास काफ़ी पैसा हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम्स ही विल हैव a lots of money। वह उस धन से गाय और भैंस खरीदेगा। ये भी फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ही विल बाय काउस एंड buffaloes
क्या है, गाय और भैंस खरीदेगा उस धन से, विथ दैट मनी। और एंड एक अमीर आदमी बन जाएगा, एंड बिल बिकम अ रिच मैन। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पैराग्राफ मैंने ट्रांसलेशन कराया है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे के इस श्रृंखला को फॉलो करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो मित्र हैं, साथी हैं, उनको भी शेयर करिए, क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आप 96 97 तक तभी आगे जा सकते हैं जब आपको अनुवाद भी काफ़ी अच्छे से आता हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।